खुदावंद खोरस को मुकर्रर करता है। खुदावंद अपने ममसू खोरस के हक में यूं फरमाता है कि मैंने उसका दहना हाथ पकड़ा कि उम्मतों को उसके सामने जेर करूं और बादशाहों की कमरें खुलवा डालूं और दरवाजों को उसके लिए खोल दूं और फाटक बंद न किए जाएंगे। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ना हमवार जगहों को हमवार बना दूंगा। मैं पीतल के दरवाजों को टुकड़े टुकड़े करूंगा और लोहे के बेंडों को काट डालूंगा, और मैं जुल्मात के खजाने और पोशीदा मकानों के दफीने तुझे दूंगा, ताकि तू जाने कि मैं खुदावंद इसराइल का खुदा हूं, जिसने तुझे नाम लेकर बुलाया है। मैंने अपने खादम याकूब और अपने बरगुजीदा इसराइल की खातिर तुझे नाम लेकर बुलाया। मैंने तुझे एक लक़ब बख्शा, अगरचे तू मुझको नहीं जानता। मैं ही खुदावंद हूं और कोई नहीं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। मैंने तेरी कमर बांधी, अगरचे तूने मुझे ना पहचाना, ताकि मशरिक से मगरिब तक लोग जान लें कि मेरे सिवा कोई नहीं। मैं ही खुदावंद हूं, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं। मैं ही रोशनी का मूजिद और तारीकी का खालिक हूं। मैं सलामती का बानी और बला को पैदा करने वाला हूं। मैं ही खुदावंद ये सब कुछ करने वाला हूं। आए आसमान ऊपर से टपक पड़, हाँ बादल रास्तबाजी बरसाएं, जमीन खुल जाए और नजात और सदाकत का फल लाए, वो उनको इकट्ठे उगाए। मैं खुदावंद उसका पैदा करने वाला हूं। तख्लीक और तारीख का खुदावंद। अफसोस उस पर जो अपने खालिक से झगड़ता है। ठीकरा तो जमीन के ठीकरों में से है। क्या मट्टी कुम्हार से कहे कि तू क्या बनाता है? क्या तेरी दस्तकारी कहे उसके तो हाथ नहीं? उस पर अफसोस जो बाप से कहे तू किस चीज का वालिद है, और माँ से कहे तू किस चीज की वालिदा है। खुदावंद इसराइल का कुद्दूस और खालिक यूं फरमाता है कि क्या तुम आने वाली चीजों की बाबत मुझसे पूछोगे? क्या तुम मेरे बेटों या मेरी दस्तकारी की बाबत मुझे हुक्म दोगे? मैंने जमीन बनाई और उस पर इंसान को पैदा किया, और मैं ही ने, हाँ मेरे हाथों ने आसमान को ताना, और उसके सब लश्करों पर मैंने हुक्म किया। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, मैंने उसको सदाकत में बर्पा किया है, और मैं उसकी तमाम राहों को हमवार करूंगा। वो मेरा शहर बनाएगा और मेरे असीरों को बगैर कीमत और इव्ज लिए आजाद कर देगा। खुदावंद यूं फरमाता है कि मिस्र की दौलत और कूश की तिजारत और सबा के कद आवर लोग तेरे पास आएंगे और तेरे होंगे, वो तेरी पैरवी करेंगे। वो बेड़ियां पहने हुए अपना मुल्क छोड़कर आएंगे और तेरे हजूर सिजदा करेंगे। वो तेरी मिन्नत करेंगे और कहेंगे, यकीनन खुदा तुझ में है और कोई दूसरा नहीं, और उसके सिवा कोई खुदा नहीं। ऐ इस्राएल के खुदा, ऐ नजात देने वाले, यकीनन तू पोशीदा खुदा है। बुत बनाने वाले सब के सब पशेमान और सरासीमा होंगे, वो सब के सब शर्मिंदा होंगे, लेकिन खुदावंद इसराइल को बचाकर अबदी नजात बख्शेगा। तुम अबदुल आबाद तक कभी पशेमान और सरासीमा न होगे, क्योंकि खुदावंद जिसने आसमान पैदा किए वही खुदा है। उसी ने जमीन बनाई और तैयार की, उसी ने उसे कायम किया। उसने उसे अबस पैदा नहीं किया, बल्कि उसको आबादी के लिए आरास्ता किया। वो यूं फरमाता है कि मैं खुदावंद हूं और मेरे सिवा और कोई नहीं। मैंने जमीन की किसी तारीक जगह में पोशीदगी में तो कलाम नहीं किया। मैंने याकूब की नस्ल को नहीं फरमाया कि अबस मेरे तालिब हो। मैं खुदावंद सच कहता हूं और रास्ती की बातें बयान फरमाता हूं। तुम जो कौमों में से बच निकले हो,
जमा होकर आओ, मिलकर नजदीक हो। वो जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूरत लिए फिरते हैं और ऐसे माबूद से जो बचा नहीं सकता दुआ करते हैं, दानिश से खाली हैं। तुम मुनादी करो और उनको नजदीक लाओ। हाँ, वो बाहम मशवरत करें। किसने कदीम ही से ये जाहिर किया? किसने कदीम अयाम में इसकी खबर पहले ही से दी है? क्या मैं खुदावंद ही ने ये नहीं किया? सो मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है। सादिकुल कौल और नजात देने वाला खुदा मेरे सिवा कोई नहीं। ऐ इंतहाई जमीन के सब रहने वालों, तुम मेरी तरफ मुतवज्जे हो और नजात पाओ, क्योंकि मैं खुदा हूँ और मेरे सिवा कोई नहीं। मैंने अपनी जात की कसम खाई है। कलाम सिद्क मेरे मुंह से निकला है और वो टलेगा नहीं कि हर एक घुटना मेरे हजूर झुकेगा और हर एक जबान मेरी कसम खाएगी। मेरे हक में हर एक कहेगा कि यकीनन खुदावंद ही में रास्तबाजी और तवानाई है। उसी के पास वो आएगा और सब जो उससे बेजार थे पशेमान होंगे। इस्राएल की कुल नस्ल खुदावंद में सादिक ठहरेगी और उस पर फख्र करेगी। 46वां बाब, दुनिया के खुदावंद और बाबल के बुतों का मुआजना। बैल झुकता है, नबू खम होता है। उनके बुत जानवरों और चौपायों पर लदे हैं। जो चीजें तुम उठाए फिरते थे थके हुए चौपायों पर लदी हैं। वो झुकते और बाहम खम होते हैं। वो उस बोझ को बचा न सके और वो आप ही असीरी में चले गए हैं। आए याकूब के घराने और आए इस्राएल के घर के सब बाकी मांदा लोगों, जिनको बतन ही से मैंने उठाया और जिनको रहम ही से मैंने गोद में लिया, मेरी सुनो। मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही हूं और सर सफेद होने तक तुमको उठाए फिरूंगा। मैं ही ने खलक किया और मैं ही उठाता रहूंगा। मैं ही लिए चलूंगा और रिहाई दूंगा। तुम मुझे किस से तशबीह दोगे और मुझे किस के बराबर ठहराओगे और मुझे किस की मानिंद कहोगे, ताकि हम मुशाबे हों। जो थैली से बाफ रात सोना निकालते और चांदी को तराजू में तोलते हैं, वो सुनार को उजरत पर लगाते हैं और वो उससे एक बुत बनाता है। फिर वो उसके सामने झुकते बल्कि सिजदा करते हैं। वो उसे कंधे पर उठाते हैं, वो उसे ले जाकर उसकी जगह पर नस्ब करते हैं और वो खड़ा रहता है। वो अपनी जगह से सिरकता नहीं, बल्कि अगर कोई उसे पुकारे तो वो ना जवाब दे सकता है और ना उसे मुसीबत से छुड़ा सकता है। आए गुनहगारों, इसको याद रखो और मर्द बनो। इस पर फिर सोचो। पहली बातों को जो कदीम से हैं याद करो कि मैं खुदा हूं और कोई दूसरा नहीं। मैं खुदा हूं और मुझसा कोई नहीं, जो इब्तिदा ही से अंजाम की खबर देता हूं और अय्याम कदीम से वो बातें जो अब तक वकू में नहीं आईं बताता हूं और कहता हूं कि मेरी मसलहत कायम रहेगी और मैं अपनी मर्जी बिल्कुल पूरी करूंगा। जो मशरिक से उकाब को, यानी उस शख्स को जो मेरे इरादे को पूरा करेगा, दूर के मुल्क से बुलाता हूं। मैं ही ने ये कहा और मैं ही इसको वकू में लाऊंगा। मैंने इसका इरादा किया और मैं ही इसे पूरा करूंगा। आए सख्त दिलो जो सदाकत से दूर हो, मेरी सुनो। मैं अपनी सदाकत को नजदीक लाता हूं, वो दूर नहीं होगी और मेरी नजात ताखीर न करेगी और मैं सय्यून को नजात और इस्राएल को अपना जलाल बख्शूंगा। 47वां बाब, बाबल पर गजब। ऐ कंवारी दुख्तरे बाबल, उतर आ और खाक पर बैठ। ऐ कस्तियों की दुख्तर, तू बेतख्त जमीन पर बैठ, क्योंकि अब तू नरम अंदाम और नाजनीन न कहलाएगी। चक्की ले और आटा पीस, अपना निकाब उतार और दामन समेट ले। टांगे नंगी करके नदियों को अबूर कर। तेरा बदन बेपर्दा किया जाएगा,
बल्कि तेरा सतर भी देखा जाएगा। मैं बदला लूंगा और किसी पर शफकत न करूंगा। हमारा फिदिया देने वाले का नाम रब्बुल अफवाज यानी इस्राएल का कुद्दूस है। ऐ कसदियों की बेटी, चुप होकर बैठ और अंधेरे में दाखिल हो, क्योंकि अब तू ममलकतों की खातून न कहलाएगी। मैं अपने लोगों पर गजबनाक हुआ, मैंने अपनी मीरास को नापाक किया और उनको तेरे हाथ में सौंप दिया। तूने उन पर रहम न किया। तूने बूढ़ों पर भी अपना भारी जुआ रखा और तूने कहा भी कि मैं अबद तक खातून बनी रहूंगी। सो तूने अपने दिल में इन बातों का ख्याल न किया और इनके अंजाम को न सोचा। बस अब ये बात सुन, ऐ तू जो इशरत में गर्क है, जो बेपरवाह रहती है, जो अपने दिल में कहती है कि मैं हूं और मेरे सिवा कोई नहीं, मैं बेवा की तरह न बैठूंगी और न बे औलाद होने की हालत से वाकिफ होंगी। सो नागहान एक ही दिन में ये दो मुसीबतें तुझ पर आ पड़ेंगी, यानी तू बे औलाद और बेवा हो जाएगी। तेरे जादू की इफरात और तेरे सहर की कसरत के बावजूद ये मुसीबतें पूरे तौर से तुझ पर आ पड़ेंगी, क्योंकि तूने अपनी शरारत पर भरोसा किया। तूने कहा मुझे कोई नहीं देखता। तेरी हिकमत और तेरी दानिश ने तुझे बहकाया और तूने अपने दिल में कहा मैं ही हूं और मेरे सिवा और कोई नहीं। इसलिए तुझ पर मुसीबत आ पड़ेगी जिसका मंतर तू नहीं जानती, और ऐसी बला तुझ पर नाजिल होगी जिसको तू दूर न कर सकेगी। यकायक तबाही तुझ पर आएगी जिसकी तुझको कुछ खबर नहीं। अब अपना जादू और अपना सारा सहर जिसकी तूने बचपन ही से मशक कर रखी है इस्तेमाल कर। शायद तू उनसे नफा पाए, शायद तू गालिब आए। तू अपनी मशवरतों की कसरत से थक गई। अब अफलाक पैमा और मुनज्जम और वो जो माह बमाह आइंदा हालात दरियाफ्त करते हैं उठें और जो कुछ तुझ पर आने वाला है उससे तुझको बचाएं। देख, वो भूसे की मानिद होंगे, आग उनको जलाएगी, वो अपने आप को शोले की शिद्दत से बचा न सकेंगे। ये आग ना तांबे के अंगारे होगी, न उसके पास बैठ सकेंगे। जिनके लिए तूने मेहनत की तेरे लिए ऐसे ही होंगे, जिनके साथ तूने अपनी जवानी ही से तिजारत की, उनमें से हर एक अपनी राह लेगा, तुझको बचाने वाला कोई न रहेगा।